भैया 20,000 रुपए में नहीं है, गरीब आदमी सताया हूँ, भ्रष्टाचार में सताया हूँ। ये देखो बैग 250 रुपए का बैग है, सड़ा हुआ राहुल गांधी यही लेकर भागोगे, सताते हो तुम लोग, यही झोला है। फटे बैग का मजाक उड़ाते हो। अजीत पवार को पैंट वाले गरीब आदमी को मजाक उड़ा रहे हो। ये देख लो गरीब आदमी का हाल, एक वाशिंग पैसे नहीं मेरे पास, क्या मजाक उड़ा के रखा है तुमने भारत के देश की जनता का। यस बिल्कुल बिल्कुल अंकल सही कह रहे हैं आप। जो यानी जो लोग आज की घड़ी में ये साथी नहीं कहा है बंदा वैसे मोदी जैसे आदमी का सपोर्ट करते हैं ना, समझिए ना, उनको ये समझना चाहिए कि वो अंधभक्त है। और जब हम मोदी का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम बीजेपी कांग्रेस का भी समर्थन नहीं करते, वो भी चोर है। 2011 में हमने हटाया उसको, हम इंडियन करप्शन से हम सबकी बुराई करते हैं। जो गलत है करप्ट आदमी उसकी बुराई करेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। भाई साहब आपसे आप नहीं मैं सीरियस कह रहा हूं, ये कह रहे हैं आप ऐसे जबरदस्ती कर सकते हैं। हम भी चिल्लाएंगे, अरे 10 लोग अटैक कर रहे हैं मेरे पे, अकेला बोलूंगा लड़ा रहे हो, 10 लोग मेरे पे अटैक कर रहे हैं। बताइए एक गरीब आदमी को घेर लिया कांग्रेस के लोगों ने। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में मिल गया पिछले 10 साल से जो मीडिया के सामने लिया। और दूसरा, जो लोगों को ये पप्पू पप्पू बोलते थे, वो पप्पू जाकर देश विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है। अरे पैसे लेके कर रहा है, प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट। अरे 4,000 किलोमीटर पैदल चला, 4,000 किलोमीटर पैदल चला, कौन बोला 4,000 किलोमीटर पैदल चला है। आप अगर आप एक पक्ष में बोलिए ना, मैं यहाँ पे बात करूँ, बीच में क्यों आया? मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ, सामने कौन खड़े हैं? ऐसा है इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ एक बात, अपनी बात क्यों बोल रहे हो? मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसी बात होती है कि आप सब लोग आगे कांग्रेस के बीच में बोलने लगे आगे। जवाब सुनिए, ये जो कह रहे हैं एक बार इनकी बात सुनिए। ऐसा तरीका बोल नहीं बोल रहे हैं, ऐसा है जो मेरे पे क्यों अटैक कर रहे हैं? जिस आदमी पे पप्पू पप्पू बोलते थे, वो अभी पब्लिक को मिल रहा है, पद यात्रा कर रहा है। जनता की बात करो आप। ये कह रहे हैं कि जिन इंसान मैंने 2014 में ना पप्पू चलेगा, ना गप्पू चलेगा, कोई नहीं चलेगा, ना केजरीवाल चलेगा, ना राहुल गांधी चलेगा। तो एक काम करो, इनको आने वाले इलेक्शन में इनको खड़ा कर दो, इनको प्राइम मिनिस्टर करवा दो, आजादी की बात इनको प्राइम मिनिस्टर करवा दो। ये सबसे अच्छा मेरे जैसा बंदा बन गया ना, 1 महीने के लिए सारे भ्रष्ट लोगों को जेल में डाल दूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये नहीं तमाशा होता रहेगा देश के जो अंदर। बात कही आप किससे पूछ रहे हैं? इन्होंने एक बड़ी बात कही, एक बड़ी बात कही, इनकी बात सुनिए। कोई भी भ्रष्ट आदमी रोड पे नजर नहीं आएगा, उसके बाद अगर मैं 1 महीने भी बन गया तो सुनिए इनकी बात का जवाब। इन्होंने कहा राहुल गांधी की वीडियोस वायरल होती अरे 2014 में सुनिए पीआर वो उनकी वायरल हो रही है। यूथ कांग्रेस की, अब जो उनके ऑनलाइन चाहिए, उनके यूट्यूब पे उनके अकाउंट पे जाइए, 2000 लोग नहीं देख रहे उनको। वो बात 150 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है, 2000 लोग नहीं देख रहे उनको। आपके वायरल हो रही है, मैं दिखाऊं? देखिए वायरल हो रही है क्या? मैं दिखाता हूं आपको। 2014 में वो आदमी हो जो 2 आदमी हो जिसने 2014 में मैंने मोदी जी को वोट किया। क्यों किया? क्योंकि मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। अरे मुझे 1 महीना दे दो, सबको सीधा ना कर दो, भ्रष्ट लोगों को 1 महीना दे दो। आप अपना निकालते रहो, सबको बोलने का मौका दो। ऐसा लगा, आप अपना निकालते रहो कि चलो ये आदमी ये नकली देश की टीआरपी फितरत चाहिए। बदल देगा, देश का फितरत बदल देगा। मुझे ऐसा लगा कि ना बीवी ना बच्चा ये काम करेगा अच्छा, इसलिए मैंने मोदी जी को वो साल वोट किया। मैंने उनका पब्लिसिटी भी किया। लेकिन पिछले 10 साल में या एक साल के अंदर ही मुझे जब दिखने लगा कि अडानी के हवाई जहाज में घूमता है, और उसके बाद में पिछले 10 साल में जो इनके करतूतें देखी ना, इनके जो करतूतें देखी, तो मैं भी सोचने लगा कि असल में बात क्या है। मोदी जी पंतप्रधान नहीं है, ही इज ए मैनेजर ऑफ अडानी अंबानी। ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, ये इज ए गुड मैनेजर। अच्छा, मैं इनकी बात से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं जनता के बीच जाती हूँ। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब मोदी जी भाषण दिया करते थे 2014 में, तब कहते थे कि आपने एक पार्टी को 60 साल दिए, आप मुझे 60 दिन दे दीजिए। तो इसी 60 महीने दे दो, मैं पूरे देश को अलग बना दूं। इसका कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? 60 दिन किसको चाहिए? अरे आपको 100 दिन नोटबंदी नोटबंदी मोदी जी को आज पूरे 100 महीने
से ऊपर समय हो चुका है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करके दिखा दे इस देश को। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी एक बार प्रेस के सामने आके ये बोल दे कि मैंने इस देश के लिए ये किया। और 2014 से इनकी घटनाएं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या चालू हुआ था कि शुरुआत करी गई उन्होंने नोटबंदी से, फिर गलत जीएसटी लेके आए, फिर लॉकडाउन मनमाना किया, किसानों के ऊपर आंदोलन के लिए किसान आंदोलन हुआ, और आज मनमानी श्रीनिवास 3000 लोग सिर्फ लाइक के सब्सक्राइबर हैं मनमान यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के। अभी तो देखो बात करते हैं सारे के सारे लेकर देखिए भारत के अंदर भ्रष्टाचार किसी के भी नहीं चलेगा। भैया उसको अकेले को करने दो, कोई प्रोजेक्ट प्रोग्राम करता है, उसको अकेले तुम जाता है कोई बाहर। अरे पेड वर्कर है ये, पेड वर्कर है ये। अरे वो पेड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इस देश में आज जो तानाशाही गोडसेवादी फांसीवादी ताकतें सरकार काम कर रही है, ये फांसीवादी ताकतों से अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश को नई दिशा देगा, क्योंकि 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ा था, और गांधी जी ने इस देश को एक नई दिशा दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि कई सालों से इस तानाशाही रवैया जो कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा जारी था, अब 10 साल में इस अकेली सरकार ने, सिर्फ 10 साल में, जो 75 सालों में कांग्रेस की सरकार, जनता दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकार, या उससे 14 से पहले भाजपा की सरकार ने जो PSUs कमाए थे, जो लोगों को इकट्ठा किया था, लोगों को जोड़ा था, जनता के लिए काम किए थे। हर सरकार जनता के लिए काम करती है, ये बात दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी एक सरकार, सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक और एक मात्र नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति इस देश के भीतर पैदा हुआ जिसने काम सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए किया, तो ये दो तो एक मोदी भाई और मोटा भाई, दूसरा हमारी अड्डानी, इन दोनों के लिए काम कर रहा है और लगातार कर रहा है।